हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग सांख्य दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। सांख्य दर्शन क्या है, उसमें कैसे दर्शन है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन की बात की जाए तो ये सबसे पुराना दर्शन है। सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है? ये सबसे पुराना दर्शन यानी प्राचीन दर्शन है। कैसा दर्शन है? प्राचीन दर्शन माना गया है। इसको हम सांख्य दर्शन को आस्तिक दर्शन भी कहते हैं। कौन सा दर्शन कहते हैं? आस्तिक दर्शन। और सांख्य दर्शन सबसे पुराना दर्शन या प्राचीन दर्शन माना गया है। ईश्वर को नहीं पता, ईश्वर को नहीं मानता, लेकिन वेदों की प्रामाणिकता पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है। सांख्य दर्शन कहता है कि यह ईश्वर को नहीं मानता है कि नहीं, लेकिन वेद के जो प्रमाण है उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है। वेद को जो प्रामाणिकता है उस पर है ना, पूरी तरह से वह विश्वास करता है। इसीलिए इसको सांख्य दर्शन जो है आस्तिक दर्शन के अंतर्गत माना गया है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात की जाए तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। किसको माना जाता है? महर्षि कपिल को माना जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल को माना जाता है। महाभारत में सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के संदर्भ में किया जाता है। किसमें कहा? महाभारत में सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के संदर्भ में किया गया है। किसके संदर्भ में किया गया है? ज्ञान के संदर्भ में किया गया है। यह एक जो है सांख्य दर्शन जो है स्वतंत्र दर्शन है। सांख्य दर्शन कैसा दर्शन है? एक स्वतंत्र दर्शन है ना। महर्षि जो कपिल थे, महर्षि कपिल की बात की जाए तो महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के दो ग्रंथ, कई ग्रंथ? दो ग्रंथ है, दो ग्रंथ। एक हो गया सांख्य सूत्र और दूसरा है तत्व समास। महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन के दो ग्रंथ दिए है ना, रचना की, सांख्य सूत्र के एगो तत्व समास के। तत्व समास में ये सूत्र की संख्या जो है 22 है। तत्व समास में सूत्रों की संख्या कितनी है? 22 है। और सांख्य सूत्र में जो है तत्वों की संख्या 537 सूत्र माना गया है कि नहीं? 537 सूत्र को माना गया है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ईश्वर कृष्ण जो थे वो सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। किसने सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की रचना की? तो कृष्ण महोदय ने, यानी कृष्ण, ईश्वर कृष्ण जो थे वो सांख्य कारिका नामक ग्रंथ की रचना की। किसकी ग्रंथ की रचना किए है कि नहीं। अब होता है सांख्य दर्शन के अन्य प्रमुख ग्रंथ में गौड़पाद का सांख्य कारिका। देखिए सांख्य दर्शन के अन्य प्रमुख ग्रंथ में गौड़पाद का सांख्य कारिका भाष्य पहला, दूसरा वाचस्पति का तर्क कौमुदी, तीसरा विज्ञान भिक्षु का साक्ष्य प्रवचन भाष्य तथा साक्ष्य सार है। इतनी सारी जो है प्रमुख ग्रंथ है कि नहीं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं महर्षि कपिल के दो शिष्य थे। महर्षि कपिल के जो थे दो शिष्य थे। एक उनका नाम था आसुरी और दूसरा का नाम था पंचशिखाचार्य। याद रखिएगा है ना। महर्षि कपिल के दो प्रमुख शिष्य थे। उनका पहला का नाम था आसुरी और दूसरा का नाम था पंचशिखाचार्य, है कि नहीं। सांख्य दर्शन एक द्वैतवादी दर्शन है। कैसी दर्शन है? द्वैतवादी दर्शन माना गया है। द्वैतवादी इसलिए कहा कि इसमें प्रकृति और पुरुष दो सत्ताओं को स्वीकार किया है।
प्रकृति को स्वीकार किया और पुरुष को स्वीकार किया। इसलिए दो सत्ताओं को स्वीकार करने वाले को ये द्वैतवादी दर्शन कहा गया। ठीक है। आत्मा को पुरुष कहा या फिर चेतना यानी चेतन तत्व माना गया। आत्मा को क्या माना गया? पुरुष माना और चेतन माना, है कि नहीं? आत्मा को पुरुष माना और चेतन माना। सांख्य दर्शन ने दोनों को अलग अलग रूपों में स्वीकार किया, प्रकृति को और पुरुष को, दोनों को है अलग अलग स्वीकार किया। अगर इन दोनों को एक ही अगर समझ लें तो मनुष्य दुखों का शिकार हो जाएगा। इसलिए समझना है ना नहीं है, दुखों का शिकार हो सकता है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, चलिए, इसलिए सांख्य दर्शन ने प्रकृति को जड़, सांख्य दर्शन ने क्या कहा? प्रकृति को जड़ और पुरुष को चेतन माना, है ना? पुरुष को चेतन और प्रकृति को जड़ माना, है कि नहीं? सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष प्रकृति के बीच भिन्नता के ज्ञान का भाव के कारण बंधन होते हैं, है कि नहीं? सांख्य दर्शन के अनुसार कहा कि पुरुष और प्रकृति के बीच जो भिन्नता है उसके ज्ञान के अभाव जब होता है, ज्ञान के अभाव होता है। कारण क्या है ज्ञान के अभाव? क्योंकि बंधन से होते हैं, और जिसमें बंधन पाया गया वो ज्ञान का अभाव होने लगता है। सम्यक ज्ञान से ही बंधन मुक्त हो सकता है। सम्यक जो है ज्ञान से, यानी सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान से ही बंधन मुक्त हो जाता है। सांख्य दर्शन में अनेकवाद का खंडन किया। किसका खंडन किया? सांख्य दर्शन ने अनेकवाद का खंडन किया और विकासवाद का समर्थन किया। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन में अनेकवाद का खंडन और विकासवाद का समर्थन किया। सांख्य दर्शन का मानना है, उनका कहना है, सांख्य दर्शन का मानना है, क्या मानना है जरा देख लेते हैं, है कि नहीं? सांख्य दर्शन का मानना है कि अज्ञानता को अगर दूर करना है तो प्रकृति और पुरुष का मिलन होना आवश्यक है, यानी दोनों का संयोग होना आवश्यक है, तभी ये अज्ञानता दूर की जा सकती है। मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य होता है, मनुष्य के जीवन के अंतिम लक्ष्य माना गया मोक्ष प्राप्ति करना। क्या आपकी प्राप्त करना? मोक्ष प्राप्ति करना, यानी मनुष्य के जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष प्राप्ति करने। अब ये कहाँ से प्राप्त होगा? ज्ञान से प्राप्त होगा, साधना से प्राप्त होता है ना? ज्ञान से प्राप्त करेगा, साधना से प्राप्त करेगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रकृति में जो प्रकृति है उसमें 23 प्रवृत्तियाँ मानी गई है, और सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व माने गए। याद रखिएगा, सांख्य दर्शन में 25 तत्व। 25 तत्व का मतलब हो ये मोक्ष प्राप्ति के जो तत्वों की संख्या जो बतावेगा ना, उसी को हम तत्व कहते हैं, 25 तत्व। और संख्या के कारण ही इसको सांख्य नाम पड़ा और सांख्य दर्शन इसको कहा गया। भागवत जो थे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से भागवत ने सांख्य दर्शन को तत्व संज्ञान, भागवत जो थे उनमें जो है भागवत गीता जो कहा गया उसमें सांख्य दर्शन को, है ना, तत्व संज्ञान या तत्व गणन, तत्व संज्ञान या तत्व गणन के नाम से जाना जाता है। तत्व दर्शन को तत्व संज्ञान या तत्व गणन के नाम से जाना जाता है। श्रीधर स्वामी जो थे, श्रीधर स्वामी ने सांख्य दर्शन की टीका में, सांख्य दर्शन की टीका में सांख्य को तत्व गणक कहा, है ना, सांख्य को तत्व गणक माना गया है। श्रीधर स्वामी ने सांख्य दर्शन की टीका में सांख्य को तत्व गणक कहा है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहता है देख लेते हैं। देखिए, सांख्य दर्शन में, सांख्य जो दर्शन है, सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा का अधिक विवेचन हुआ है।
सांख्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा तथा तत्व मीमांसा का अधिक विवेचन किया गया है। सांख्य दर्शन जो है ज्ञान प्राप्त करने के केवल 3 साधन माना गया है ना। सांख्य दर्शन जो थे ज्ञान प्राप्त करने के केवल 3 साधन माना गया। एक पहला साधन क्या है? प्रत्यक्ष। दूसरा क्या है? अनुमान। और तीसरा शब्द है। सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद सिद्धांत कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। अब देखिए, कार्य कारण सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य या किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण होता आवश्यक है ना। जैसे पेड़ कैसे आया? तो उसके कारण बीज है, बीज से ही पेड़ आया। जैसे मटके में पानी जो ठंडा रहता है, क्यों है? उसका मिट्टी से बना हुआ, ये कारण होता है। इसी को बोलते हैं सांख्य दर्शन का सत्य कार्यवाद सिद्धांत जो है कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। अब बात करते हैं है ना। अब बात हम करते हैं सांख्य दर्शन में कहा कि सृष्टि 3 तत्वों से मिला। सृष्टि कहा 3 तत्वों से मिलकर बनी है। किसमें कहा? सांख्य दर्शन में कहा कि सृष्टि जो है से 3 तत्वों से मिलकर में सत्व, दूसरा रजस और तमस। सत्य का मतलब सुख से प्राप्त करने वाली है ना, दुख से और उदासीनता से। दुख से, रजस माने दुख से, तमस माने उदासीनता का है ना, उदानता। ये सब तत्व से मिलकर बना है। सांख्य दर्शन के अंतर्गत 3 प्रकार के दुखों का वर्णन किया है। 3 प्रकार के दुख, यानी 3 प्रकार का दुख कौन कौन से? आध्यात्मिक, दूसरा अधिभौतिक, तीसरा आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक दुख। आध्यात्मिक का क्या मतलब है, इसको जान लेते हैं, है कि नहीं। आध्यात्मिक का मतलब क्या है, इसको हम जान लेते हैं। यानी सभी प्रकार के मानसिक है ना और शारीरिक दुख इसमें शामिल होते हैं। आध्यात्मिक में क्या होता है कि सभी प्रकार के मानसिक और शारीरिक दुख इसमें लगता है। उसको हम आध्यात्मिक, यानी भूख लगना एक प्रकार का है, भूख लगना है ना। भूख लगना क्या हो गया? मानसिक भूख हो गया। और शारीरिक दुख थकना शारीरिक, क्रोध करना मानसिक, रोना है ना, ये का हुआ मानसिक शारीरिक दोनों। अब अधिभौतिक में क्या होता है? जो भौतिक पदार्थ से दुख मिलता है। किस पदार्थ से दुख मिलता है? भौतिक पदार्थ से दुख मिलता है। जैसे देखिए, भौतिक मतलब क्या हुआ? जैसे चोट लग गया, गिर गया, सांप काट लिया, ये भौतिक पदार्थ हुआ, है कि नहीं। चोट लगना, कोई वस्तु से चोट लगा, भौतिक चीज़ से चोट लगे, उसको हम कहते हैं सांख्य। जे सांप काटना इत्यादि आदि भौतिक से हुआ। अब बात हम करते हैं आगे, है ना। चलिए, पहला है क्या है? कहता है कि आधि दैविक दुख। ये क्या है भाई? कि इसमें दैवीय आपदाओं के कारण, देखने से ही पता चलता है कि आधि दैविक दुख। दैविक मतलब दैव आपदाओं, जैसे भूकंप आ गया, ये दैविक दुख हो गया। बाढ़ आ गया, दैविक दुख हो गया। सूखा पड़ जाना, दैविक दुख हो गया। ये सब सारा चीज़ है दैवी से मिलता है। अब हम बात करते हैं दुखों से मुक्ति पाने के लिए विवेक ज्ञान की आवश्यकता होती है। दुख से जब मुक्ति पाना है तो उसके लिए विवेक ज्ञान, कौन सा ज्ञान? विवेक ज्ञान की आवश्यकता। तो विवेक बुद्धि का होना चाहिए, है कि नहीं। अब विवेक बुद्धि कैसे होगा देख लीजिए, है ना। जैसे अटेंडम आपका रूम में सांप आया, तो आप सांप आने के मतलब कि आप विवेक वहाँ पे लगाइएगा। वहाँ पे आप अकेले हैं और सांप है आ गया, तो उस स्थिति में आपके पास अगल बगल कोई नहीं है, तो उसमें आप विवेक लगाना पड़ेगा कि भाई हमको कैसे बचना है। सांख्य दर्शन और शिक्षा में क्या अंतर है कि नहीं, उसमें कुछ विचार है, देख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए, सांख्य दर्शन में शिक्षा की प्रक्रिया जो होती है, सांख्य दर्शन में, किस दर्शन में? सांख्य दर्शन में शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। किस पर आधारित है? मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। सांख्य दर्शन में जो है शिक्षा की प्रक्रिया मनोवैज्ञानिक नियमों पर आधारित है। शिक्षा की प्रक्रिया क्या माना गया है? शिक्षा के जो सांख्य दर्शन में शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो बाल केंद्रित माना गया है। याद रखिएगा, बाल केंद्रित माना गया है। इस दर्शन जो है यानी सांख्य दर्शन में
शरीर का विकास करना होता है। फिर कामेंद्रिया हो गया, ज्ञान इंद्रिया के विकास हो गया, इस सब इसमें सम्मिलित होता है। मानसिक का विकास, भावनात्मक विकास, ये उद्देश्य के अंतर्गत आ गया। बौद्धिक का विकास, नैतिक का विकास, मोक्ष प्राप्त करना होता है ना। सद तथा असद को समझना होता है। उचित आचरण करने का विकास, बालक का सर्वांगीण विकास है ना, मोक्ष प्राप्त करना, सद तथा असद को समझना, उचित आचरण करने का विकास, बालक का सर्वांगीण विकास। सांख्य दर्शन में, अब देखिए यहाँ पे सांख्य दर्शन में शिक्षा के दोनों ही पाठ्यक्रम, भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो दोनों विषय को सम्मिलित किया गया है। सांख्य दर्शन में शिक्षा के दोनों ही पाठ्यक्रम, चाहे वह भौतिक हो या आध्यात्मिक है, सभी विषयों को सम्मिलित किया गया है। सांख्य दर्शन में सांख्य दर्शन में गुरु को जो है कहा कि गुरु को विषय का ज्ञान होना चाहिए, विषय को पूरा ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वह माना जाएगा कि वह गुरु है। शिष्य के मन में क्या होता है? शिष्य के मन में गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, है ना। शिष्य के मन में क्या होगा? गुरु के प्रति आदर होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, ये सब इसमें आना चाहिए। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख शिक्षण विधियाँ। सांख्य दर्शन के प्रमुख शिक्षण विधियाँ कौन है? प्रत्यक्ष विधि। पहला प्रत्यक्ष विधि, दूसरा अनुमान विधि, तीसरा शब्द विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाना होता है। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों को क्रियाशील बनाना होता है। अनुमान विधि क्या? भाव पक्ष की प्रधानता होती है। अनुमान विधि में भाव पक्ष की प्रधानता होती है। और शब्द विधि में क्या होता है कि छात्र इस लायक हो कि शब्दों में ज्ञान की प्रामाणिकता सिद्ध कर सके। यानी प्रत्यक्ष विधि में ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का विकास होना चाहिए, और अनुमान विधि भाव पक्ष की प्रधानता को बताता है, और शब्द विधि कहता है कि छात्र इस लायक हो कि शब्द ज्ञान की प्रामाणिकता को सिद्ध कर सकते है कि नहीं, उसको हम कहते हैं कि शब्द विधि के अंतर्गत रखा गया और प्रस्तुत भी करेगा, है कि नहीं। सांख्य दर्शन के अंतर्गत अन्य विधि को माना गया, जैसे सूत्र विधि हो गया, प्रत्यक्ष विधि हो गया, अनुमान विधि हो गया, एक और दो बार लिखा गया है, कहानी विधि हो गया, तर्क विधि हो गया, क्रिया एवं अभ्यास विधि के अंतर्गत है यह विधि, ठीक है। अब बात करते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था क्या है? इसमें बालक की ज्ञानेंद्रिया तथा कर्मेंद्रिय को विकास शैशवावस्था में ही हो जाता है। बाल्यावस्था में कैसे विकास होगा? ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ बालक के मन के विकास भी ध्यान दिया जाता है, ये बाल्यावस्था में। और किशोरावस्था में कहता है कि बालक स्वयं जब निर्णय लेने योग्य हो गया ना, तो ये किशोरावस्था के अंतर्गत आ गया। सांख्य दर्शन में शिष्य के लिए, है ना, सांख्य दर्शन में शिष्य के लिए 5 नियमों का अनुसरण आवश्यक माना गया। पहला शौच का हो, संतोष का हो, तप का हो, स्वाध्याय हो तथा प्राणिधान हो, है ना। इस तरह से ये 5 नियमों का अनुसरण आवश्यक है। ये किसके लिए? शिष्य के लिए। अब बात करते हैं आगे। पहला क्या है देख लीजिए। कुछ तथ्य है स्मरणीय, याद करने वाला चीज़ है, फैक्ट है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य शब्द का प्रयोग, श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए किया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में सांख्य शब्द का प्रयोग ज्ञान के लिए किया गया है। सांख्य में सत्कार्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सांख्य दर्शन ने क्या किया? सत्कार्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किस दृष्टि से? सृष्टि की रचना के संबंध में विकसित किया सत्कार्यवाद।
दुखों का कारण क्या है? अज्ञान। दुखों का कारण क्या है? सांख्य दर्शन में कहा कि दुखों को कारण अज्ञान है। जब पुरुष बुद्धि के कार्य को अपनाकर अपना कार्य बना लेता है, अज्ञान किसको कहते हैं? जब पुरुष बुद्धि के कार्य को अपना कार्य बना लेता है और प्रकृति, सत, रज और तम गुणों की अनुभूति करने जब लग जाता है ना, तो उसको हम अज्ञान कहते हैं। सांख्य दर्शन की विचारधारा, सांख्य दर्शन की विचारधारा वैदिक विचारधारा से भिन्न है ना? किसके संबंध में? योग और मुक्ति के संबंध में। सांख्य दर्शन जो है ना, सांख्य दर्शन है कहा सांख्य दर्शन की विचारधारा वैदिक विचारधारा से भिन्न है योग तथा मुक्ति के संबंध में। तो इस सांख्य दर्शन आप यहाँ तक समाप्त होता है। आगे हम लोग अगले दिन जो है से क्वेश्चन सांख्य दर्शन पर जितनी सारे हैं है ना, चाहे ये नया वाला हो चाहे पुराना वाला हो, सब मिला जुला कर हम लोग करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।